इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता, प्रो बजाएंगे। Okay, hello everyone, this is Mukul. I am a DJ, I produce electronic music. और पिछले व्लॉग्स अगर आपने देखे हो तो हम गए थे हल्द्वानी में मैं पैदा हुआ था, वहीं पे मैं आई डिड माई एजुकेशन देहरादून में। उसके बाद मैं हाई स्कूल के बाद आई वेंट टू देहरादून फॉर बोर्डिंग स्कूल। सो हल्द्वानी में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स, मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, दादा दादी वहाँ रहते हैं। मेरा डॉगी वहाँ रहता था, रिसेंटली उसको किडनी में इन्फेक्शन हो गया, सो ही पास्ड अवे। सो गिग वहाँ पे बहुत अच्छी थी। अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस उन लोगों ने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ करा हुआ था एंड दे गेव अस फूड, दे गेव अस अ प्लेस टू स्टे टू स्लीप, बट हम लोग वहाँ पे नहीं रुके। सो इमीडिएटली जैसे ही आदित्य की गिग हुई उनसे हमने पैसे लिए और हम वापस आ गए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मनी थिंग, दे ओनली पेड अस फॉर द ट्रैवल पार्ट। सो वैसे डील यही थी, आदित्य ने ये डील क्रैक करी थी एंड आई थिंक दैट्स फेयर बिकॉज वहाँ पे जो इवेंट हो रहे हैं, आई वॉन्टेड टू सपोर्ट इट, आदित्य वॉन्टेड टू सपोर्ट इट। एंड पहली गिग में लाइक वी कैन नॉट आस्क देम टू पे अस 20। ये कैमरे को क्या हो रहा है। गिग अच्छी थी, ऑर्गेनाइज अच्छा करा हुआ था, बट देयर वाज नो क्राउड। 15 से 20 लोग होंगे वहाँ पे, बट इट वॉज ऑल रिमेंबर। अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा, नहीं पहले से पहले वाला व्लॉग देखा होगा, तो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कुछ लोग आएंगे एंड देन दे माइट से कि भाई पंजाबी प्ले करो, भाई बॉलीवुड प्ले करो। एंड लकीली मेरे पास जब हमने गोवा में प्ले करा था चित्रलेखा सेन एक्स मिड जर्नी, मेरे पास उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी और उसमें लाइक आई हैव अराउंड 9 to 10 ट्रैक्स जिसमें देर आर सम वोकल्स एंड सम कैची हिंदी वोकल्स। और भास्कर का आइडिया बहुत सही था कि भाई ये प्ले कर इस टाइम पे, एंड आई गॉट देम हुक्ड फॉर अ वाइल। एंड देन उसके बाद मेरी प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई एंड देन हमने ऑक्स लगा के छोड़ दिया था। सो बाय द वे आई एम बैक टू गुड़गांव एंड आई एम बैक टू माई रूम। और यहाँ वही सेम प्रॉब्लम चल रही है, रात में लाइट चली गई थी, लकीली टाइम पे लाइट आ गई थी, सो आई वॉज एबल टू स्लीप प्रॉपरली। मेरा एसी काम कर रहा था, मेरा फ़ैन काम कर रहा था, मेरा सब कुछ काम कर रहा था। सो मेरी आज की मॉर्निंग काफ़ी अच्छी हुई है। एंड आई वॉज ऑन अ कॉल विद राशिद लास्ट नाइट एंड हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फिनिश करने हैं। सो आज मेरा दिन स्टार्ट होगा विद जिम, विद आई ईट समथिंग एंड देन जैसे ही धूप थोड़ी कम होती है, बिकॉज इट्स यू डोंट वांट टू स्टेप आउटसाइड मैन। लेट मी चेक कि आज का क्या टेम्परेचर है। So I'm getting a call. I will have to ignore this call right now. Today it's 42 degrees Celsius. Yikes. But कोई नहीं, we are used to it. 2 दिन हल्द्वानी में गए तो like we cannot, हम ये नहीं भूल सकते कि भाई हम दिल्ली गुड़गांव रहते हैं। इसके ऑटो फोकस को क्या प्रॉब्लम हो रही है? What the fuck is wrong with you dude? ऐसा कोई भूत तो नहीं दिख रहा है? हाँ, इसका फेस ट्रैक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फेस ट्रैक। सो क्विकली मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटा जिम सेशन करते हैं बिकॉज 3-4 दिन से जिम मिस हो गया है। वैसे तो आज भास्कर भी आने वाला था, बट आई डोंट नो, उसका कोई कॉल नहीं आया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली, या फिर वो अपना कैलिस्थेनिक्स करने के बाद घर चला गया होगा। उसके बाद जाते हैं राशिद के घर एंड आज मैं राशिद के घर पे ही रुकूंगा। सो स्टूडियो में आज पूरा टाइम स्टूडियो को देंगे कि पिछले 2 हफ्तों से आई एम वेरी ऑक्यूपाइड। एंड हियर इट इज़ बनाना, और उसमें कुछ अखरोट हैं, उसमें काजू, बादाम, किशमिश एंड थोड़ा सा मिल्क है टू मेक इट यू नो लुक और टेस्ट नाइस। लवली। सो फाइनली 45 मिनट्स 50 मिनट के बाद मैं यहाँ पहुँच गया हूँ ओखला में। एंड भाई आज तो इतनी गंदी भीड़ थी मेट्रो में, लाइक लिटरली मैं गुड़गांव से बेलवेडेयर टावर्स से जामिया ओखला तक में भाई मैं खड़ा आया, क्योंकि आज जब मैं जिम गया था बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। 2-3 दिन बाद जिम गए एंड भाई हालत ख़राब हो गई थी। मैं वैसे ही, मेरी एनर्जी वैसे ही वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड, प्लस समर्स, प्लस डोंट इवन आस्क मैन, ऑल शिट। सो आज राशिद भाई अभी अपने किसी फैमिली फंक्शन में गए हुए हैं। सो करेंटली आई एम जस्ट हियर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम लाइक इट्स अ रीमिक्स सॉन्ग ऑफ पटाखा गुड्डी। हमने इसका रीमिक्स कर रखा है। मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। ये मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में डाला हुआ है, थोड़ा सा।
I don't know, भाई ये Osmos is having a hard time to track. Something is wrong with this shit. But anyway, I don't use this one often. The drums are sick. ये जब रिलीज़ होगा तब पूरा सुनाऊंगा. So let's wait. If you're watching my vlog and if you know that we make music, so stay tuned क्योंकि ये remix काफ़ी crazy होने वाला है. In the meantime हमने अभी कुछ टाइम पहले परदेसी ट्रैक का remix करा था जो कि देव डी मूवी का एक गाना है परदेसी परदेसी. हमने उसका एक गैरेज मिक्स करा था. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट, गो स्ट्रीम. हमारा डुओ है, वी गो बाय द नेम ऑफ मिड जर्नी, जिसमें मैं एंड राशिद भाई वी आर द प्रोड्यूसर्स एंड हमारा डुओ भी है. सो हमारा डुओ ही है बेसिकली, और हम डीजेइंग भी साथ में करते हैं एंड प्रोडक्शन भी साथ में करते हैं. सो इन द मीन टाइम आई विल शो यू हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे स्टूडियो में. सो अभी हमने रिसेंटली कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी. सो हमारे पास नोवेशन के 2 लॉन्च कंट्रोल हैं, लॉन्च कंट्रोल एक्सेल. देन वी हैव दिस LPD8. हम इसे लाइक यू नो अभी हमने ट्राई करा था कि हम कुछ लाइव गिग्स प्ले करें, और अभी हम उस IP को बिल्ड कर रहे हैं. सो वी बेसिकली यूज़ दिस फॉर सिंड्स एंड all like effects and stuff. And then we have this AKI का mini MPK mini, उल्टा बोल दिया मैंने, never mind. So ये भी काफ़ी अच्छा मिडी है. लाइक इसमें भी हमें नॉब्स मिल जाते हैं जिससे यू नो यू कैन फक अराउंड विद द सिंड्स. देन राशिद कहाँ गया, देन राशिद भाई के नोवेशन सॉरी आर्टूरिया का राशिद भाई के पास ये है की लैब 49. मुझे इसका नाम नहीं पता था वैसे आज तक. I'm a bit joke. आई स्वेयर टू गॉड मुझे अभी तक ये ऑनेस्टली ये लगता था कि ये नोवेशन का है. आई जस्ट रियलाइज़ कि आर्चूरिया का है. सो मैं वेट कर रहा हूँ राशिद भाई का. राशिद भाई आएंगे, उसके बाद हम कुछ ट्रैक्स पे काम करते हैं एंड वी हैव टू मेक अ रिलीज़ प्लान. बहुत सारे ट्रैक्स हैं जिनको फाइनलाइज़ करना है, उनको मिक्स हो चुके हैं, मास्टर करना है एंड रिलीज़ रेडी करना है. अभी रात से भी मेरी बात हुई थी. सो ही वांट्स अस टू मेक अ लिस्ट एंड सेंड इट टू देम. बहुत सारे अलग लेबल्स हैं जो हम इस बार मैं अप्रोच करूँगा एंड आई विल शो यू द होल प्रोसेस, हाउ आई राइट अप द होल ईमेल, कैसे मैं पिचिंग वाली ईमेल ड्राफ्ट करता हूँ एंड यू नो हाउ आई डू इट. सो इन माई अपकमिंग व्लॉग्स आई विल शो एवरीथिंग. इन द मीन टाइम मेरी एमिटी की क्लास भी चल रही है. सो भाई पढ़ाई भी करनी है. सो या सारी चीज़ें लाइंड अप हैं एंड भगवान मुझे शक्ति दें ये सब चीज़ें करने की. बट या इट्स मैनेजेबल. इट्स नॉट लाइक कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है भाई, सब हो सकता है. इस गर्मी में कुछ नहीं हो सकता. बस भाई कहीं पहाड़ों में जाके एक छोटे से कमरे में बैठ के मैं सब कर लूँगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में रह के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. देखो मई ख़त्म हो गया, ठीक है. एक प्रैक्टिकली चीज़ बताओ, मई ख़त्म हो गया, हम ये प्लान कर रहे हैं 5 गानों की EP, करेक्ट. 5 गानों की EP ये कब तक रेडी हो जाएगी आपके हिसाब से? मिक्स बस एक गाना रह गया जो अब उसे देना है हमें. और मिक्स मतलब इस हफ्ते रेडी हो जाएंगे 5 के 5. तो मैं ये मान लूँ कि जून से हम इसकी पिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं. 1 जून से शुरू. तो अब देखो 1 जून है, ठीक है. 1 जून पूरा देंगे इस EP को, सारे लेबल्स को पिच करेंगे जहाँ भी भिड़ जाए. तो अब देखो हमने लास्ट रिलीज कब करा था परदेसी? अप्रैल में. तो वही कह रहा हूँ, अब ये मंथ पूरा खाली गया. तो इसमें अब दे दूंगा. इसमें नहीं, जून में प्लान करते हैं. अब इतनी जल्दी कैसे होगा भाई? कम से कम हफ्ता तो पहले डाल देते हैं काम पे. जितनी जल्दी ले लोगे उतना बेटर है. हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जून 2nd वीक या 3rd वीक में रिलीज करते हैं अली, ताकि हमारा जून भी वो रहे पैक्ड. उसके बाद जून में पूरे महीने हम पिचिंग करेंगे अपनी एफ्रो वाली EP की लेबल्स को, ताकि अगर जुलाई तक भी रिलीजेज हुए, वरना क्या बोलते हैं जुलाई में भी, तो जुलाई में और भी तो है, ये भी तो है. वही मैं कह रहा हूँ कि अगर गुड न्यूज़ आ गई कि किसी लेबल को गाना अच्छा लग गया,
तो जुलाई में वो रिलीज हो जाएगा। नहीं हुआ और टाइम लग रहा है तो फिर हम दूसरे रिमिक्सेस करेंगे, क्योंकि ऐसे महीने खाली नहीं छोड़ते हैं। क्या बोलते हैं, आ ही जाएगा। हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बता चुके हैं। अभी उसके अलग स्टार्ट्स निकलेंगे, जब ईपी निकलेगी ना उसके बाद अलग स्टार्ट्स आएंगे, फिर राशिद भाई कहेंगे अरे ये तो सबसे घंटिया गाना था मेरा। पता है ना, जैसे हनी सिंह को पता था ना उसके गाने वाले जाएंगे, इसलिए मुझे पता है। देखिए वैसा ही ये ओपनिंग वाइब है, और जब हम पावर बांट देंगे तब हमें वही चाहिए होगा। लीड देख, ओ अंडा हाँ वैसे है, देख मिक्स भी कर दिया मैंने। जितने एफ्रो के लेबल्स हैं ना भाई, सबको सबको पकड़ के सबको ईमेल करूंगा भाई, सेपरेटली हर एक चीज। पढ़ देना इस गाने ने। सो गाइज 5 ट्रैक की ईपी, एफ्रो ईपी ऑन इट्स वे। स्टे ट्यून्ड, दिल से रे। सो एंड ऑफ द सेशन, आई एंड माय व्लॉग हियर। हम जो एफ्रो ब्रो वाला ट्रैक था, दैट इज़ अली, उसमें वी आर यूजिंग चित्रा के वोकल्स। सो फार इट्स लुकिंग गुड, बट द थिंग इज़ उसके जो ओरिजिनल सिंगर्स हैं वो 2 सिस्टर्स, आई डोंट नो द नेम, मुझे पता होनी चाहिए नाम, बट मुझे पता नहीं है। नूरा सिस्टर्स, नूरा सिस्टर्स, बिग रिस्पेक्ट, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत क्रेज़ी है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। एंड सो हम जहाँ पे अटक रहे हैं वो सीन ये है कि उनकी जो आवाज़ है वो उसमें लो एंड और मिड काफ़ी ज़्यादा है, और वो इतनी एयरी नहीं है। सो राइट नाउ जब मैं आज भी यहाँ आ रहा था स्टूडियो में, मैं गाना सुनते हुए आ रहा था, तो मुझे वो वाइब नहीं आ रही थी, बट we'll continue with the same vibe. So हम not Noori sisters वाली vibes, but the airy vocals वाली vibes. So we are keeping it a little higher, you know. So उस पे काम चल रहा है. So we'll keep you posted. Stay tuned, and I'll see you in my next vlog. Thanks.